प्रेज द लॉर्ड मेरे प्रियो। परमेश्वर का वचन सामर्थ्य और जीवित है। जब हम नीति वचन उसका 3 अध्याय का 7वां पद में पढ़ते हैं तो यह लिखा है, तो अपनी दृष्टि में बुद्धिमान न होना, परमेश्वर का भय मानना और बुराई से अलग रहना। ऐसा करने से तेरा शरीर भला चंगा और तेरी हड्डियां पुष्ट रहेंगी। हाँ मेरे प्रियो, जब हम परमेश्वर के भय को मानते हैं, बुराई से अलग रहते हैं, तो परमेश्वर हमें आशीषित करते हैं। जब हम यूसुफ को देखते हैं कि उसने सर्वदा परमेश्वर का भय को माना, चाहे दुनिया उसे देख रही थी चाहे ना देख रही थी, फिर भी वो व्यभिचार में नहीं पड़ा। हालेलुया, वो बुराई से अलग रहा और परमेश्वर ने उसे एक दिन प्रधानमंत्री के पद पर नियुक्त कर दिया। मेरे प्रियो, सचमुच कई बार हम क्या करते हैं, अपनी बुद्धि, हालेलुया, अपनी बुद्धि, अपनी समझ का सहारा लेते हैं और परमेश्वर का भय को नहीं मानते। हालेलुया, और ऐसा करने से क्या होता है, हम खुद बुराई में फंस जाते हैं। हालेलुया, और हमारा कंडीशन बद से बदतर होते चले जाता है। मेरे प्रियो, जब हम उड़ाव पुत्र की कहानी को देखते हैं, जब वो अपनी समझ का सहारा लेता है और अपने पिता से वो धन संपत्ति लेकर के दूसरे देश को चला जाता है, वहाँ हम क्या देखते हैं कि उसने अपनी समझ का सहारा लिया। हालेलुया, और अपने पिता से अलग हो गया वो, और परमेश्वर के भय को नहीं माना, अपने पिता के भय को नहीं माना, और दूसरे देश में उसका सारा धन संपत्ति, हालेलुया, वो बर्बाद हो जाता है। हालेलुया, वो बुराई में फंस जाता है और उसका जीवन बद से बदतर हो जाता है। मेरे प्रियो, हम अपने जीवन में ऐसा ना करें, लेकिन फिर भी हमारा प्रेमी पिता परमेश्वर वो हमारी राह को देखता है कि मेरे बेटा और मेरी बेटी मेरे पास कब आएंगे, कब मेरी आज्ञाओं को मानेंगे, कब मेरा भय मानेंगे। हालेलुया, क्योंकि परमेश्वर हमें नया जीवन देना चाहता है। मेरे प्रियो, आज हो सकता है कि हमने अपने जीवन में अपनी समझ का सहारा लिया हो, अपनी दृष्टि में हम बुद्धिमान बने हों और परमेश्वर के भय से अलग हो गए हों और बुराई में फंस गए हों, लेकिन आज परमेश्वर ये हमें अवसर और समय देता है कि हम उसके बलवंत हाथों के नीचे दीन होकर के समर्पित होने पाए। हालेलुया, परमेश्वर हमें फिर से उठ खड़ा करेगा, अपनी सामत से हमें भर देगा। हालेलुया, क्योंकि हमारा परमेश्वर वो दयालु पिता परमेश्वर है। हालेलुया, अगर उसके 100 भेड़ें हों और एक भी भटक जाए तो परमेश्वर प्रतीक्षा करता है, परमेश्वर उसे ढूंढता है। परमेश्वर आज आपको ढूंढ रहे हैं मेरे प्रियो। अपनी समझ का सहारा ना ले, बल्कि परमेश्वर का भय मानते हुए उस बुराई से अलग हो करके अपने आप को प्रभु के हवाले करे, अपने आप को परमेश्वर के हाथों में दे दे, और परमेश्वर आपको फिर से उठ खड़ा करेंगे।